हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव नोट्स। ये आज का वीडियो ये है मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। मार्क्स अपने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए प्रत्येक वस्तु के दो तरह के मूल्य बतलाता है। एक हो गया उपयोग मूल्य, दूसरा हो गया विनिमय मूल्य, यूज वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू। उपयोगिता मूल्य व्यक्ति के लिए वस्तु की उपयोगिता और आवश्यकता के आधार पर उसका उपयोग मूल्य निर्धारित होता है। जैसे प्यासे के लिए पानी का निश्चित रूप से बहुत अधिक उपयोग मूल्य है, जबकि एक अन्य व्यक्ति के लिए जो प्यास का अनुभव नहीं कर रहा है, पानी का कोई उपयोग मूल्य नहीं है। तो इसमें ये कहता है कि मार्क्स अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कि वस्तु के दो तरह के मूल्य होते हैं। एक तो होता है उपयोग मूल्य यूज वैल्यू, दूसरा होता है विनिमय वैल्यू एक्सचेंज वैल्यू। उपयोगिता मूल्य में ये कहता है कि व्यक्ति के लिए वस्तु की उपयोगिता और आवश्यकता के आधार पर उसका उपयोग मूल्य निर्धारित होता है। व्यक्ति के लिए क्या होता है कि वस्तु की उपयोगिता और आवश्यकता के आधार पर उसका क्या होता है, उपयोग मूल्य निर्धारित होता है। जैसे प्यासे के लिए पानी का निश्चित रूप से बहुत अधिक उपयोग मूल्य है। प्यासे के लिए पानी का क्या है, बहुत अधिक उपयोग मूल्य है, जबकि एक अन्य व्यक्ति के लिए जो प्यास का अनुभव नहीं कर रहा है, पानी का कोई उपयोग नहीं है। जो दूसरे व्यक्ति प्यास का अनुभव नहीं कर रहा है, उसके लिए उसका कोई उपयोग मूल्य नहीं है पानी का, जबकि प्यासे व्यक्ति के लिए इसका बहुत अधिक उपयोग मूल्य है। विनिमय मूल्य का प्रश्न तब उपस्थित होता है जब किसी वस्तु को बाजार में बेचा जाता है। जिस मूल्य पर खरीदार विक्रेता को उस वस्तु को खरीदता है उसे विनिमय मूल्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि 1 टन गेहूं के बदले 2 टन कपड़ा या 1000 रुपये की धनराशि प्राप्त की जा सकती है, तो यह 1 टन गेहूं का विनिमय मूल्य है। 1 टन गेहूं से उत्पन्न करने में उतना ही श्रम लगेगा जितना कि 2 टन कपड़ों में। विनिमय मूल्य वह है कि का प्रश्न तब उपस्थित होता है जब किसी वस्तु को बाजार में बेचा जाता है जिस मूल्य पर खरीदार विक्रेता से उस वस्तु को खरीदता है, उसे उसका विनिमय मूल्य कहते हैं। विनिमय मूल्य का प्रश्न तब उपस्थित होता है जब कोई वस्तु क्या हो गया, बाजार में बेची जाती है। जैसे धान बेची जाती है और खरीदार विक्रेता से उस वस्तु को खरीदता है, उसे विनिमय मूल्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम 1 टन गेहूं के बदले 2 टन कपड़ा या 1000 रुपये की धनराशि प्राप्त की जा सकती है, तो ये क्या हो गया कि 1 टन गेहूं का विनिमय मूल्य है। तो यह 1 टन गेहूं का विनिमय मूल्य है 2 टन कपड़ा या 1000 रुपये की धनराशि। 1 टन गेहूं उत्पन्न करने में उतना ही श्रम लगेगा जितना कि धान के कपड़े में। मार्क्स के अनुसार क्या है कि प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य वह श्रम है जितना जो मानव उपयोगी बनाने के लिए उस वस्तु पर व्यय किया जाता है, क्योंकि वही उसमें विनिमय मूल्य पैदा करता है। मार्क्स स्पष्टता यह प्रतिपादित करता है कि वस्तुओं का विनिमय मूल्य उनकी उपयोगिता पर निर्भर नहीं करता है। मार्क्स के शब्दों में श्रम ही एक वस्तु के मूल्य का निर्धारण का एकमात्र उचित दंड है, क्योंकि यही एक ऐसा तत्व है जो सभी वस्तुओं में समान रूप से विद्यमान है। एकमात्र उचित मापदंड है, क्योंकि यही एक ऐसा तत्व है जो सभी वस्तुओं में समान रूप से विद्यमान है, अथवा यही संपत्ति के उत्पादन का एकमात्र वास्तविक उत्पादक तत्व है। मार्क्स यहाँ ये प्रतिपादित करता है कि वस्तु का जो विनिमय मूल्य उसकी उपयोगिता पर निर्भर नहीं करता है। वस्तु के जो विनिमय मूल्य है उसकी उपयोगिता पर निर्भर नहीं करता है। मार्क्स के शब्दों में मार्क्स ने खुद कहा है कि श्रम ही है कि एक वस्तु के मूल्य का निर्धारण का एकमात्र उचित मापदंड है। श्रम ही क्या है कि किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण का एकमात्र उचित मापदंड है, क्योंकि ये एक ऐसा तत्व है जो सभी वस्तुओं में समान रूप से विद्यमान है। एकमात्र उचित मापदंड है, क्योंकि यही एक ऐसा तत्व है जो सभी वस्तुओं में समान रूप से विद्यमान है, अथवा यही संपत्ति के उत्पादन का एकमात्र वास्तविक उत्पादक तत्व है। उसके बाद हो गया अतिरिक्त मूल्य क्या है, जो उसका अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद व्यवस्था में मजदूर अपनी श्रम शक्ति लेबर पावर बेचता है पूंजीवाद व्यवस्था में, तथा मजदूरी प्राप्त करता है। तो उससे क्या करता है, मजदूरी प्राप्त करता है। हर मजदूर अपनी मजदूरी से ज़्यादा काम करता है। हर मजदूर क्या करता है, अपनी मजदूरी से ज़्यादा काम करता है और अधिक मूल्य पैदा करता है। यहाँ पे मार्क्स के अनुसार हर वस्तु का विनिमय मूल्य उस पर लगे मानव श्रम के बराबर होता है। पूंजीपति लाभ वस्तु को बेचकर नहीं, बल्कि उत्पादन में मजदूर को उसके काम के अनुपात में कम मजदूरी देकर अर्जित करता है। हर मजदूर को मजदूरी कम मिलती है तथा
काम ज्यादा करना पड़ता है। हर मजदूर अतिरिक्त मूल्य पैदा करता है। अतिरिक्त मूल्य मजदूर द्वारा प्राप्त मजदूरी तथा मजदूर द्वारा किए गए मूल्य का अंतर है। मार्क्स का ये कहना है कि हर वस्तु का विनिमय मूल्य उस पर लगे मानव श्रम के बराबर होता है। उसका कहना है कि जिस हर कोई वस्तु है, जैसे कोई वस्तु है, जैसे पेन है, वस्तु का विनिमय मूल्य उस वस्तु पर लगे मानव श्रम के बराबर होता है। पूंजीपति लाभ वस्तु को बेचकर नहीं बल्कि उत्पादन में मजदूर को उसके काम के अनुपात में कम मजदूरी देकर अर्जित करता है। पूंजीपति लाभ इसलिए नहीं कमाता क्योंकि वो किसी वस्तु को बेच देता, बल्कि इसलिए कमाता है क्योंकि वो मजदूर को उसके जितना काम करता है उससे कम मजदूरी देता है, या मजदूर कम मजदूरी अर्जित करता है। हर मजदूर को मजदूरी कम मिलती है। हर मजदूर को क्या होता है कि कम मजदूरी मिलती है, काम ज्यादा करना पड़ता है। हर मजदूर अतिरिक्त मूल्य पैदा करता है। हर मजदूर क्या करता है? अतिरिक्त मूल्य पैदा कर। अतिरिक्त मूल्य क्या हो गया कि मजदूर द्वारा जो प्राप्त की मजदूरी तथा मजदूर द्वारा किए गए काम का अंतर है। तो उदाहरण के लिए जैसा हो गया, किसी फैक्ट्री में यदि एक मजदूर एक पेन बनाता है, जैसे किसी फैक्ट्री में एक मजदूर एक पेन बनाता है तो उसे 6 रुपये मिलते हैं। सॉरी, यहाँ पर 6 रुपये मिलते हैं, उसे मिलते हैं। मान लीजिए उस पेन में लगने वाली सामग्री क्या है? 8 रुपये है। 6 रुपये मजदूर को मिल गए, 8 रुपये उसकी सामग्री। तो क्यों पेन को बाजार में कितना में बेचता है? बिकती है 20 रुपये में। इस प्रकार क्या हो गया? लागत मूल्य क्या हो गया? 14 रुपये निकालने के बाद 6 रुपये इसका अतिरिक्त मूल्य है, जिसे पूंजीपति बिना किसी प्रकार के परिश्रम किए प्राप्त कर लेता है। ये कहता है कि किसी फैक्ट्री में एक मजदूर क्या होता है, एक पेन जैसे एक पेन बनाता है तो वो कितना का? 6 रुपये को मिलता है उसे मजदूर को पेन का। मान लीजिए क्या हो गया कि उस पेन में लगने वाली जो सामग्री थी वो भी 8 रुपये की थी, तो 8 से 14 हो गया, तो पेन बाजार में कितने में बिकती है? 20 में बिकती है। इस प्रकार लागत मूल्य क्या हो गया? 14 रुपये निकाल देने के बाद क्या हो गया? 6 रुपये क्या हो गया? अतिरिक्त मूल्य है, जिससे पूंजीपति क्या हो गया? बिना किसी परिश्रम के प्राप्त कर लेता है। कार्ल मार्क्स का मत है कि यह अतिरिक्त मूल्य वस्तुतः श्रमिकों का श्रम का परिणाम है, अतः न्याय की मांग है कि उसे ही प्राप्त होने चाहिए। क्योंकि श्रमिक लोग वर्तमान उत्पादन व्यवस्था में उत्पादन के साधनों के स्वामी नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें श्रम से उत्पन्न यह अतिरिक्त मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है। वह उन पूंजीपतियों द्वारा हड़प लिया जाता है जो साधनों के स्वामी होते हैं। तो मार्क्स का ये मत है कि जो ये अतिरिक्त मूल्य है वस्तुओं का श्रमिकों के श्रम का परिणाम है। जो ये अतिरिक्त मूल्य मिलता है, ये श्रमिकों का श्रम है, अथवा न्याय की मांग है कि उसे प्राप्त होने चाहिए, श्रमिक को ये प्राप्त होने चाहिए। क्योंकि श्रमिक वर्तमान उत्पादन व्यवस्था में उत्पादन के साधनों के स्वामी नहीं है, तो ये उन्हें ये अतिरिक्त मूल्य प्राप्त नहीं होता है। ये किसको? पूंजीपतियों द्वारा हड़प लिया जाता है, क्योंकि उन साधनों के स्वामी होते हैं। कुछ आलोचना भी है उत्पादन के कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत के कुछ आलोचना भी है। फर्स्ट हो गया, श्रम उत्पादन और मूल्य का एकमात्र स्रोत नहीं है। मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत का यह निष्कर्ष निकलता है वस्तु के मूल्य के निर्धारण का एकमात्र तत्व इसके उत्पादन में लगने वाला मजदूर का श्रम, अतः उसका सारा मूल्य मजदूर को ही मिलना चाहिए। वस्तुतः यह विचार सत्य नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि मूल्य का निर्धारण केवल श्रम से नहीं होता है। इस पर प्रभाव डालने वाले अन्य तत्व पूंजी, मशीनें, कच्चा माल, तकनीकी ज्ञान, प्रबंधन कौशल आदि भी होते हैं। अन्य तत्व जैसे वस्तु की उपयोगिता, उपलब्धि और मांग आदि भी प्रभावपूर्ण होते हैं। तो ये कहा कि एक तो श्रम उत्पादन और मूल्य का एकमात्र स्रोत नहीं है। दूसरा हो गया, मानसिक श्रम की उपेक्षा की है मार्क्स ने केवल शारीरिक श्रम को ही श्रम माना है। मार्क्स ने क्या किया? केवल शारीरिक श्रम को ही श्रम माना है और मानसिक श्रम की उपेक्षा की है। वस्तुतः तकनीकी ज्ञान, व्यवस्था, कुशल वस्तुओं के निर्माण और तैयार वस्तुओं के लिए उपयुक्त बाजार ढूंढने में महत्वपूर्ण योग देते हैं। उद्योग से प्राप्त होने वाला लाभांश बहुत कुछ सीमा तक इस पर निर्भर करता है। तो मार्क्स ने मानसिक श्रम की उपेक्षा की है, उसने केवल शारीरिक श्रम को बल दिया है। वस्तु क्या होता है कि कभी किसी भी वस्तु को बनाने में तकनीकी ज्ञान, व्यवसायिक कुशलता, वस्तुओं के निर्माण, तैयार वस्तुओं के लिए उपयुक्त बाजार ढूंढना भी बहुत महत्वपूर्ण योग देते हैं। उद्योग से प्राप्त होने वाला लाभांश बहुत सीमा तक इन्हीं पर निर्भर करता है। विरोधाभासी सिद्धांत भी है एक। तो मार्क्स के इस सिद्धांत में अनेक विरोधाभास एवं असंगतियां दिखलाई देती है। एक और तो वो ये कहता है कि पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य बढ़ाने के लिए अधिकाधिक
नई मशीनें लगाता है। दूसरी तरफ यह भी मानता है कि अस्थायी पूंजी मशीनें, कच्चे माल आदि से कोई अतिरिक्त मूल्य नहीं मिलता है। मार्क्स का ये हो गया पैराडॉक्सिकल सिद्धांत है। इसमें ये कहता है कि एक और तो ये कहता है कि पूंजीपति क्या होता है कि अतिरिक्त मूल्य कमाने के लिए अधिकाधिक नई मशीनें लगाता है। दूसरी ओर ये भी कहता है कि दूसरी तरह यह भी मानता है कि अस्थायी पूंजी मशीनें और कच्चे माल से कोई अतिरिक्त मूल्य नहीं मिलता है, बल्कि श्रम से मिलता है। तो ये उसका पैराडॉक्सिकल सिद्धांत हो गया। वास्तव में विरोधाभासी। वास्तव में अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत आर्थिक होने की अपेक्षा प्रचारात्मक ज़्यादा है, क्योंकि इसका उद्देश्य वस्तु के मूल्य के कारण ही की विधिवत विवेचना नहीं, वरन पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक के साथ किए जाने वाले अन्याय का प्रकार है। इसका कुछ महत्व भी है। ये अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत का, मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य जो का सिद्धांत है उसके कुछ महत्व भी है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत द्वारा मार्क्स ने पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था तथा उत्पादन व्यवस्था में छिपे शोषण, जुल्म तथा अत्याचार को वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट किया है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया है। जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत के द्वारा मार्क्स ने क्या किया है, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली तथा उत्पादन व्यवस्था में छिपे जो शोषण, जुल्म, अत्याचार को वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट किया है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया है। चाहे मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत पूर्णतः सत्य न हो, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पूंजीपतियों ने श्रमिकों की मेहनत पर अपनी विलासिता के महल खड़े किए हैं। चाहे इनको प्राप्त करने वाला सारा लाभ अतिरिक्त मूल्य न हो, परंतु उनके लाभ का एक बहुत बड़ा ऐसा होता है कि बहुत बड़ा भाग ऐसा होता है कि जिसके वह किसी प्रकार के योग्य नहीं है। श्रमिकों की दयनीय अवस्था को देखते हुए कहा जा सकता है कि उनका इस अवस्था का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व पूंजीपतियों है। श्रमिकों की इस जो दयनीय स्थिति है, इस अवस्था को देखते हुए कहा जा सकता है उनका इस अवस्था का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व पूंजीपतियों पर है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया मार्क्स का जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है उसके बारे में हो गया। ये मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, उपयोगिता मूल्य, विनिमय मूल्य, जो अतिरिक्त मूल्य और इसके आलोचना के बारे में हो गई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।